जो विषमतावादी आज ताकतें इस देश में बढ़ रही है, उसको शांति का संदेश देने के लिए ये बौद्ध धम्म का अधिवेशन है। पाखंडवाद से निकल जाओ, अंधश्रद्धा से निकल जाओ, यह संदेश हम लोग यहाँ के बहुजन समाज के लोगों को देना चाहता है। कई उदाहरणें हैं कि संविधान पर यह देश नहीं चल रहा है। इसी कारण ये हमारे लोग जो संविधान पढ़ते हैं वो लोग, ये देश संविधान पर नहीं चल रहा है। संविधान पर चलता था तो देश आज आगे निकल जाता था, लेकिन ये नहीं हो रहा है। इसी कारण सरकार पर दबाव डालने का काम हम गैर राजनीतिक संगठन के माध्यम से आज कर रहे हैं। आज मैं झांसी नगरी आया हूँ, जो उत्तर प्रदेश में है। 9वां राष्ट्रीय बौद्ध अधिवेशन इस झांसी नगरी में हो रहा है, जो नगरी को ऐतिहासिक बातें हैं और वो बातें हम लोग दोबारने के लिए आज ये 9वां राष्ट्रीय बौद्ध अधिवेशन में हम पधारी है। संदेश देना चाहते हैं भाई, अमन और शांति का संदेश देना चाहते हैं। आज गाडगे महाराज जी की जयंती का दिन है और उसी दिन जो बाबा साहब के साथ साथ उन्होंने काम किया है, स्वच्छता अभियान का काम किया है, पाखंडवाद और अंधश्रद्धा में उन्होंने बड़ा हल्ला किया है, लेकिन जीते जी गाडगे महाराज जी को उतना सम्मान नहीं मिला। बाबा साहब के साथ थे ये गाडगे महाराज जी। बाबा साहब का देहांत होने के बाद, महापरिनिर्वाण होने के बाद 20 दिसंबर को इनका भी देहांत हुआ है। काफ़ी नज़दीकी थी दोनों की, और उसी का आज का दिन रखते हुए आज ये बौद्ध धम्म सम्मेलन लगा है। जो विषमतावादी आज ताकतें इस देश में बढ़ रही है, उसको शांति का संदेश देने के लिए ये बौद्ध धम्म का अधिवेशन है। पाखंडवाद से निकल जाओ, अंधश्रद्धा से निकल जाओ, यह संदेश हम लोग यहाँ के बहुजन समाज के लोगों को देना चाहता है। आज हम लोग ने देखा 2014 से एक बाजू में हिंदुइज्म को ज़्यादा बढ़ावा देने चल रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था, जब राज्य सत्ता और धम्म सत्ता इकट्ठी आती है तो देश के पीछे जा सकता है। आज हम लोग ने वो देख रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान में ये भी कहा है कि आने वाले समय में हमें देश साइंटिफिक मार्ग से जाना चाहिए। आज देश साइंटिफिक मार्ग से नहीं, वो पीछे पीछे मनुवादी ताकतों के साथ साथ चल रहा है। ये संदेश देने का, लोगों को जागृति करने का भाई हम लोग का ये काम है। ये भूमि भगवान गौतम बुद्ध की धम्म भूमि, कर्म भूमि है। इस भूमि से धम्म जो जहाँ जहाँ देशों में गया वहाँ के देश आज। तो जी अभी कुछ दिनों पहले एक संत प्रिय आए थे राहुल जी, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं, 75 जिलों में संविधान की प्रतियां बांटेंगे, मगर 5-5 हज़ार, मगर मुसलमानों को एक भी प्रति नहीं दी जाएगी कि मुसलमान करता रहे, वो संविधान को नहीं मानता। ये उनका आरएसएस के बनते थे, वो आरएसएस के बनते हैं, हम जानते हैं भाई। कुछ मनुवादी ताकतों ने ऐसे बनते जी हमारे यहाँ छोड़े हैं, लेकिन हमारी जनता बहुत अभी होशियार बन चुकी है। 22 प्रतिनिधियों पर चलने वाला भंते ये है कि वो देखते हैं भाई। इसी कारण ऐसे भंते, फर्जी भंतियों को हमारे समाज से लोगों को बाहर देता है। यह डिस्क्रिमिनेशन अच्छा नहीं है। संविधान में सबको अधिकार दिया है, सब भारत के नागरिक है, वो कौन से भी जाति धर्म से हो जाए। ये जो गलत रीति से आज राजनीति चलती है, उसके लिए हम लोग आवाज उठाने का ये काम है। विपक्ष पार्टियां सर संविधान को आरोप लगा रही है कि संविधान भाजपा खत्म करने की ओर है। कई उदाहरणें हैं कि संविधान पर यह देश नहीं चल रहा है। इसी कारण ये हमारे लोग जो संविधान पढ़ते हैं वो लोग, ये देश संविधान पर नहीं चल रहा है। संविधान पर चलता था तो देश आज आगे निकल जाता था, लेकिन ये नहीं हो रहा है। इसी कारण सरकार पर दबाव डालने का काम हम गैर राजनीतिक संगठन के माध्यम से आज कर रहे हैं। ठीक। समाज को अंधविश्वास की ओर ले जाया जा रहा है, जो आपके मंच से क्या है, किस तरीके से मानते हैं कि संविधान को समाज को अंधविश्वास पे ले जा रही है बात? आज देखा जाए तो सब जगह बाबा लोगों का राज्य चल रहा है। आज हर एक शहर में एक बाबा बैठा है। आज प्रधानमंत्री भी आज इस झांसी में है या हम मध्य प्रदेश में है।
और उससे चल रहा है कि जो पार्टियां है, जो पार्टी आज सत्ता में बैठी है, केंद्र में बैठी है, राज्यों में बैठी है, वो इन बाबाओं को बढ़ावा देती है। बाबाओं के विचार कोई नहीं है, वह अंधश्रद्धा और पाखंडवाद इस देश के लोगों के सामने वो देते हैं और उनको गुमराह करते हैं। उसके खिलाफ हमारा ये मिशन चल रहा है। ठीक है।